एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं वाटर के बारे में, जिसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब वाटर किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करता है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर की एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा केमिस्ट्री में, जिसका मतलब होता है डुअल बिहेवियर। मतलब वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्ट कर सकता है एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों। अब ये दो रिएक्शन है मेरे पास। यहाँ पर वाटर NH3 के साथ एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, एंड वाटर HS के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एज अ बेस। तो ये डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इसको हम एन्फोटेरिक बोलते हैं। अब सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होती है वाटर की, ये मैंने आपको एसिड बेस में ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें भी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। ये एसिड है, ये बेस है। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये इस वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस है एंड ये इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकंड आता है रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। अब रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस ही करवाया, प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है एक ही टाइम पर। तो यहाँ पर वाटर भी एक्ट करता है एज अ, तो वाटर भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, water can be easily reduced to dihydrogen by electropositive metals। तो यहाँ पर वाटर रिड्यूस हो रहा है डाइहाइड्रोजन में। एंड अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइज की, तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है O2 में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है O2 में। एंड ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बना रहे हैं। एंड थर्ड आता है विथ फ्लोरीन इट ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू O2। तो यहाँ पर वाटर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीडाइज होके बना रहा है O2 डाइऑक्सीजन। नेक्स्ट आती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78 to 80। मतलब अगर हम वाटर में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या कोई सॉलिड चीज डिसॉल्व करते हैं, तो उसकी जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लेकिन जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो उसकी फोर्सेस 80 टाइम्स तक रिड्यूस हो जाती हैं, और इसीलिए सब्सटेंस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के अंदर जाएगा तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 80 टाइम तक रिड्यूस हो जाएगी और वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये कुछ आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है, और कुछ सर्टेन हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो भी हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, जिसके एग्जांपल है ये P4O10 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं हमारे पास बनता है H3PO4। एंड वैसे ही N3 नेगेटिव को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं हमारे पास बनता है अमोनिया और OH नेगेटिव आयन। एंड लास्ट आती है हमारे पास हाइड्रेट्स फॉर्मेशन।
फ्रॉम aqueous solution many salts can be crystallized as hydrated salts, और ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वाटर, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड वाटर है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियल वाटर है BaCl2 into 2H2, और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो रही है। तो ऐसे ही वाटर डिफरेंट टाइप से हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है। अब जैसे हाइड्रेटेड बॉन्डेड वाटर में अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, CuSO4 into 5H2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूल, अब इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पर सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट है, बाकी 4 जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक ही वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्योंकि 5H2O है तो हमारे पास एक ही, 4 तो इसके कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट है तो वो तो हो नहीं सकते, तो बचा एक, तो एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड में प्रेजेंट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।